मुझे भी कुछ हो सकता है अगर मैं कुछ उल्टा सीधा बोलूंगी तो इनके बारे में। जिसके साथ 2-4 लाख व्यवस्था है, 2-4 लाख। ये जो भगदड़ हुई है उसमें आप इनकी कोई गलती नहीं मानते? नहीं, इसमें उनकी क्या गलती है? वो अपने में जब तक सांस है, जब तक प्राण है, तब तक मैं इनको गलत नहीं मान सकता। परमात्मा क्यों फरार हैं अभी आपके? देखिए सामने आपको दिख रहा होगा, क्लोज अप लीजिए। वो आश्रम है, वहाँ पे पुलिस की जिप्सी खड़ी है, कुछ पुलिस के लोग भी वहाँ पे खड़े हैं जो पूरी तरीके से तैनाती वहाँ पे दे रहे हैं, क्योंकि अंदर जाना अलाउड नहीं है इस वक्त, क्योंकि बाबा की सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आपका नाम क्या भैया? हमारा नाम लालू, लालू, पंडित लालू। पंडित लालू। यहीं के रहने वाले हैं आप? ये खेत बिघा आप ही का है? नहीं, हमारा पट्टे पे लिया हुआ है। पट्टे पे लिया हुआ है। अच्छा, तो अच्छा मुझे एक बात बताइए, जैसे ये बाबा हैं, ठीक, ये भोले बाबा के ना? हाँ, वो हाँ। बाबा है ही नहीं। फिर? बाबा आप भी नहीं हो, बाबा हम भी नहीं हैं। फिर? बाबा की कुछ समस्याएं होती हैं, जो जटाजूट होते हैं, कंठी मालाएँ होती हैं, या जो पोशाकें होती हैं, वो बाबा संतों की अलग होती है। ये परमात्मा नारायण साकाररी है। अच्छा, परमात्मा है ये। ये परमात्मा। लोग इनको परमात्मा क्यों कहते हैं? जिन लोगों के साथ कुछ नहीं, लोग जो कहते हैं। आइए ना बाबा, इस तरफ आइए ना। अभी कितना आप चलवाएंगे मुझसे? मेरा पूरा सूट, मेरे को अभी दिल्ली तक वापस जाना है। आप दिल्ली जाना वापस। आइए। और आपको भी बता रहा हूँ मैं हाँ। कि आप नीति अनुसार जो भी आपकी कायदा कानून है उसी के द्वारा ही इसको कैच करें, अथवा ओवर एक्टिंग करें तो आपको भी कुछ हो सकता है भैया। नहीं कह सकता हूँ मैं। मुझे भी कुछ हो सकता है अगर मैं कुछ उल्टा सीधा बोलूंगी तो इनके बारे में। हाँ, उल्टा सीधा किसी को नहीं बोलना चाहिए। आप तो सभ्यतादार होते, पढ़े लिखे होते हो। अब हमसे भी उल्टे सीधे नहीं बोलना चाहिए। और जिसके साथ 2-4 लाख व्यवस्था है, 2-4 लाख महापुरुषों की, तो वो तो चीज़ अलग है ना। कुछ होगा ना, तभी तो होगे। इतने लोग आपके साथ तो नहीं है, आपकी टीम ही टीम है, 4 लोग। हाँ भैया, हमारे साथ कहाँ टीम है? देखो 4 लोग हैं। और जैसे ये बाबा जी कह रहे हैं कि इनके साथ तो लाखों लोग हैं, शायद इसी वजह से जो है वो आप समझ सकते हैं कि बाबा इतने स्ट्रॉन्ग क्यों हैं, और क्यों राजनीतिक दल जो है, कोई भी राजनीतिक पार्टी उनके ऊपर हाथ क्यों नहीं डालना चाहता है, क्योंकि उनके साथ आप जैसे लोग जो हैं वो उनका समर्थन करते हैं और आप मानते भी उनको। कारण क्या है मानने का? हम समर्थन कुछ नहीं करते हैं, हम कोई नेता नहीं है। मानते हैं आप उनको? हम मानते हैं अपने। कारण क्या है मानने का? मानने का कारण, जब हमें कोई परेशानी थी तो परेशानी कटी, वो परेशानी दूर हुई, दुख दर्द हमारी समस्याओं का निदान हुआ, तो हमने तो कुछ समझा तो अकेला देखा भी। कुछ उनके दर्शन वर्शन भी हुए हैं हमें। ऐसे नहीं कि जैसे आप लोग बोल रहे हो कि वो बाबा हैं। सारी मीडिया, सारी पुलिस प्रशासन जो भी कह रहा है, जो कुछ भी कह रहा है, वो अपने दिमाग से कह रहा है। अच्छा, वो जो हैं वो अपने दिमाग से हैं। अच्छा, ये जो भगदड़ हुई है उसमें आप इनकी कोई गलती नहीं मानते? नहीं, इसमें उनकी क्या गलती है? वो 1:30-2 बजे, 1.5-2 घंटे पहले निकल आए। गलतियां हम और आप करते हैं। अभी जैसे वहाँ पे ये था, क्योंकि मैं भी अंदर गई थी ना बाबा, तो इसलिए मैं वहाँ पे लोगों से मैंने बात किया, तो जैसे वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग करने नहीं दिया जा रहा था कि आप वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, और पुलिस को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। ऐसा तो ये सारे गलत कह रहे हैं, लोग गलत कह रहे हैं। नहीं, ये था कि सिर्फ कमांडो जो है वो इनकी सिक्योरिटी, इनका अंदर का सारा कुछ। उसमें जाते तो हैं, आपको वर्दी धारक उसमें दिखाई दे रहे हैं, नहीं दे रहे? तो जब वो वर्दी पहने, या तो उनको वहाँ से उनको सामर्थ्य है। तो मतलब आप इनको गलत नहीं मानते? मैं नहीं गलत मानता हूँ, न मानूंगा जब तक जिंदा रहूँगा, जब तक सांस है अपने में, जब तक सांस है, जब तक प्राण है, तब तक मैं इनको गलत नहीं मान सकता किसी हद पर भी। अच्छा, जो छोटे छोटे 6 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे, ठीक है, 60 साल की बुजुर्ग औरत, ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे मारे गए हैं, तो उनकी क्या गलती है? उनकी गलती ये है कि जिस तरफ अभी आप कितने संभल के निकल के आई हो कि इसमें कीचड़ है, यहाँ गंदगी है, इसमें कुछ पैरों में लग जाएगा, तो आपने संभला के नहीं समझा, तभी तो निकल के आई आप इस तरीके से। नहीं तो दौड़ लगा देती तो क्या होता? आप या तो गिर जाती, कपड़े गंदे होते। तो इस हिसाब से तो सरकार की तो कोई गलती, उनको मुआवजा भी नहीं मिलना चाहिए, कुछ नहीं मिलना चाहिए? सरकार का कायदा कानून है, वो उस हिसाब से करे। अभी एक्सीडेंट हो जाता है उसमें भी मुआवजा देती है गवर्नमेंट। लेकिन बाबा तो कह रहे हैं किसी की बड़ी साजिश है। आपको लगता है किसी की साजिश हो सकती है?
भाई हम तो कोई सीबीआई नहीं है, ना मीडिया है, ना कुछ है, ना प्रशासन है। तो जो भी हुआ हो, हम लोग तो वहाँ से निकल आए थे गाड़ी से। आप भी गए थे? हम भी गए थे। कितनी भीड़ रही होगी? अब इतना अंदाजा हम आप कैसे कर सकते हैं? आप तो कर सकते हो। चलने की जगह थी वहाँ पे? हाँ, चलने की जगह थी। यहाँ तो कुछ भी भीड़ नहीं थी। दूसरी जगह तो 60-60, 65-65, 35-35 लाख की भीड़ होती है। अच्छा, आपको मालूम है ये पहले 2001 में इसके पास 5,000 इसकी सैलरी थी बाबा की, आपके परमात्मा की। अभी ये 100 करोड़ से ज़्यादा इनके पास संपत्ति है। 100 करोड़ से ज़्यादा। 20 साल पहले आप कितना कमाते थे? हमारी बात तो समझिए, आप अपने अंदाजा से ही तो कह रही हैं इनके पास, इसके पास, बाबा के पास कि 20 करोड़ की संपत्ति है। 100 करोड़ 100 करोड़ की है, 200 करोड़ की है, आप लोग कह रहे हो। हम ये जानते हैं इनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ पेंशन के अलावा, जो पेंशन मिल रही है इनके, वो खाता है इनका आगरा में। उसके अलावा एक भी ढिल्ला नहीं है इनका, न किसी से लेते हैं, एक पैसा देते नहीं है, घास का इसका पत्ता भी नहीं चढ़वाते हैं। तो इनके पास पैसा कहाँ से आया? ये 32 SUV से चलते हैं ये आगे पीछे गाड़ी आपकी हैं। अच्छा। उनकी तो गाड़ी भी नहीं है, चलते कैसे? कहाँ 32 गाड़ियाँ? ये जो आलीशान महल बनवाया किसने बनवाया? ये हम लोगों ने कमेटी गठित करके बनवाई है, उसको सरकार को सौंप दी है कमेटी बना के, ट्रस्ट बना के इसको जो है गवर्नमेंट को दे दी है। सारी संपत्ति उन्होंने अपनी दे दी है। ये गवर्नमेंट को नहीं दी है, ट्रस्ट है। ट्रस्ट गवर्नमेंट के पास अभी नहीं गया। ट्रस्ट एक निजी व्यक्ति के पास ही ट्रस्ट है। वो अभी वो ट्रस्ट निजी व्यक्ति के पास ही है। जाके आप जो है तहसील अदालतों में पता करिए, उसकी जानकारी करिए। जैसे जानकारी पता करके सब आए हैं, सब जानकारी पता सब कुछ करके आए हैं बाबा। बाबा करके आए हैं, आप तो नहीं करके आए हैं। नहीं बाबा, मैं आपको, क्योंकि हमारे यूपी बिहार में आप जैसे व्यक्ति को बाबा बोलते हैं, तो इसलिए मैं आपका सम्मान करके बाबा कह रही हूँ। मैं आपका ज़्यादा सम्मान करता हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ जो आप। अच्छा, यहाँ नहीं, मैं तो बस यहाँ पे पूछताछ कर, ये जो है ये पूरे मैनपुरी के लोग इनको मतलब वो करते हैं। कब से बनी? सारी मैनपुरी नहीं करती है, सारे लोग नहीं करते। आपके बिहार के लोग भी आते हैं, आपके बंगाल के लोग भी आते हैं, मध्य प्रदेश के आते हैं, ग्वालियर वो उसके राजस्थान के आते हैं, पंजाब के आते हैं, दिल्ली के आते हैं। हर जगह का आदमी जुड़ा हुआ है। जिसको श्रद्धा हुई तो तब हुई। आपको सबसे पहले श्रद्धा इनसे कब हुई थी? मतलब क्या ऐसी मतलब ऐसा था, हम लोग मतलब शरीर से खराब हो गए थे, हम बहुत दारू पीते थे, सुबह से शाम तक, जब तक सोते नहीं थे दारू पीते थे। किसी भैया ने बताया हमें कि ऐसे ऐसे वहाँ चलो दारू छूट जाएगी। हमने कि वहाँ ऐसे कहाँ बाबा हैं, ये बाबा हैं, आसाराम जी भये, वो भये, राम रहीम जी भये, ये लोग हुए हैं। तो इन्होंने क्या करवा दिया? कुछ नहीं। तो गए हम बहादुर नगर, जहाँ जन्मभूमि है परमात्मा की, तो वहाँ से जल लेके आए, वहाँ नहा के आए। नहाने के बाद जहाँ भी दर्शन हुए, वहाँ दर्शन किए, ब्रह्मवाणी सुनी, उसी से सारा कल्याण हो गया हमारा। ब्रह्मवाणी में ऐसा क्या सुना था? ब्रह्मवाणी में जो भी शब्द आते हैं कि जैसे द्वापर में भगवान कृष्ण ने ये किया, वो किया, उसी पर टिप्पणी करते हैं, उनकी भाषा को। सारा नशा मुक्ति केंद्र तो खत्म हो जाना चाहिए, बाबा का प्रवचन हर जगह चलना चाहिए, सबका नशा बंद हो जाएगा। ये होगा, होना चाहिए, और भविष्य में होगा भी। लीला है ये परमात्मा की। तो परमात्मा क्यों फरार हैं अभी आपके? परमात्मा फरार कहाँ है? गायब है, गायब। सर्च ऑपरेशन चल रहा है, देखिए पुलिस वाले खड़े हैं आपके परमात्मा के द्वार पे। बाबा को ढूंढते हैं आप लोग, बाबा को ढूंढते हैं। तो बाबा होगा तो मिल जाएगा, बाबा नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। बाबा सड़क पे भी हो सकता है, बाबा अंडरग्राउंड भी हो गया होगा। बाबा तो डूबते हैं, कहीं गड्ढे करवा लिए होंगे, कहीं कुछ करा लिया होगा, बाबा उसमें होंगे। वो बाबा होंगे तभी तो मिल जाएंगे। परमात्मा है वो पता नहीं किस पहाड़ पे मिले हैं, कहाँ मिले, किस रूप में मिले। क्या पता किसी विदेश में बैठे हो आराम से अपनी पत्नी के साथ। पत्नी आप तो, पत्नी तो है उनकी, आप बोल रहे हैं। पत्नी है उनकी? कौन है वो? कौन साथ में बैठती, कौन है उनके? तो मैया है, साकार मैया, लक्ष्मी माँ का अवतार। बताओ भाई, ऐसी अगर सोच होगी तो अगर मान लो कौन डालेगा इस बाबा के ऊपर हाथ? पंडित जात में थोड़ी सी बुद्धि होती है। अगर मुझ में बुद्धि न होती, मैंने एक एक कदम इनकी तरफ बढ़ाया तो बहुत सोच समझ के बढ़ाया,
मुझे जब मिला कुछ तो मैं आगे बढ़ता गया। अब बताइए, करीब 8-9 साल हो ये सामने हम ये आश्रम है इनका, सो कॉल्ड, वैसे फार्म हाउस भी कह सकते हैं इसको, छतरी वगैरह नहीं लाई, ठीक है। तो छतरी आ गई, जल्दी लाओ भैया। हमारे पास भी नहीं है, तो हम आपको दे देते, हम भी कौन व्यक्ति, कौन राजनीतिक दल इनके ऊपर हाथ डालेगा? सोचिए आप, जिनके पास इतने लोगों की भीड़ हो, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कह सकते हैं आप भी। कोई नहीं डालेगा। और ना ही ये जो बाबा ने जो किया है ये सब कुछ, वो ना ही ये कैमरे को कहा। बाबा होगा तो बाबा पकड़ा जाएगा। अब पकड़ा जाएगा, उसके बाद गलत मानेंगे अगर उन पे कोई गलती मतलब आती है। हाँ, तो गलत को सजा तो मिलनी चाहिए, ये हम भी कह रहे हैं। गलत किया है और गलत किसी ने किया है, किसी ने भी किया हो, आपने किया हो, हमने किया हो, किसी ने भी कहा हो, गलत तो गलत है, गलत को दंडित करना चाहिए। गलत को यहाँ भी कुछ नहीं मिलता है, परमात्मा भी कुछ नहीं देते हैं। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि मैंने आपको दिखाया कि इस बाबा का क्या ठाठ है। आपको याद होगा राम रहीम जब उनको पकड़ने जब पुलिस गई थी तो 5 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। पंजाब पुलिस को फायरिंग भी करना पड़ा था लोगों के ऊपर। मुझे कुछ वैसा ही हाल इस बाबा का भी लग रहा है, क्योंकि इसके आश्रम में मैं आई यहाँ मैनपुरी में, बीच एकदम हाईवे के बगल में ये मतलब ये पूरी ज़मीन है और यहाँ पे एकदम आलीशान इनका ये फार्म हाउस बना हुआ है, क्योंकि मैं तो इसको फार्म हाउस कहूँगी। और यहाँ पे देखिए इनके फार्म हाउस तक, मतलब बीच खेतों से होकर के इनके फार्म हाउस के गेट तक जो है वो सड़क बनी हुई है। तो ये देखिए क्या ठाठ है, क्या ठाठ है भैया। मतलब कोई भी इसको देख के कहेगा जी पढ़ने की, कुछ करने की तो कोई आवश्यकता नहीं है, आप बाबा बन जाइए और उसके बाद आपको आराम से जो है वो ये आलीशान, एक तो समाज के अंदर इज़्ज़त भी, जब तक आपका भांडा ना फूटे, जब तक समाज के अंदर इज़्ज़त। आज ये 2 जुलाई के पहले बाबा को ज़्यादातर अगर आप देखें तो मीडिया में नहीं चर्चित था, अपना एकदम बगल में बैठ के आराम से काम कर रहा था, कोई ज़्यादा चर्चित नहीं, कोई ज़्यादा नहीं। जहाँ नॉर्थ के इलाकों में जहाँ ये फेमस है वहीं अपने सभाएँ करता था, लोगों से मिलता था, वो करता था। लेकिन अब देखिए जैसे ये बाबा फेमस हुआ तो वैसे इसके काले चिट्ठे जो भी हैं वो लोगों के सामने आ गए। लेकिन सवाल ये भी है कि भाई लोगों का इतना, जिसकी सभा में 2.5 लाख लोग पहुँचे हैं, तो आप समझिए वो लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा उसका। अगर उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई भी करती है, अगर योगी गवर्नमेंट उसके ऊपर दबोचने का भी प्रयास करती है, तो क्या दबोच पाएगी, क्या कर पाएगी? तो ये सारे सवाल जो हैं वो उठते हैं, क्योंकि बाबा के अनुयायी जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत कट्टर हैं और वो उस समाज से आते हैं जिन समाज के लिए अगर आप थोड़ा भी कर दे तो उनके लिए वो बहुत ज़्यादा होता है। और बाबा को बाबा बोलो तो गुस्सा भी हो जाते हैं। एक ने तो मुझे ऐसा भी कह दिया कि जी आप भी थोड़ा तमीज़ से बात करिए, बाबा मत बोलिए, परमात्मा बोलिए, नहीं तो आपके साथ भी कुछ गलत हो जाएगा। तो इस तरीके का अंधविश्वास, इस तरीके का लोगों का माइंड वॉश इन बाबा ने जो है वो किया है।